एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाई क्लासेस बाई मोनिका। आप लोगों को CSIR नेट में आया हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को दिया हुआ है अगर yx एक्सट्रीमल है किसी भी फंक्शनल का और आप लोगों को फंक्शनल गिवन है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन गिवन है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले ये बताइए, अपने IYX फंक्शन की कंपेयर आप किससे करते हैं? फंक्शनल की x1 to x2 fxy y डैश dx से। तो बताइए यहाँ f कितना हो गया? ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 4y वाई डैश प्लस 4y डैश स्क्वायर। अगर हमें यूलर्स यूज करनी हो तो डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालिए, 2y माइनस कितना हो गया 4y डैश, और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश फाइंड करिए तो यहाँ से आएगा माइनस का 4y प्लस का कितना हो गया 8y डैश। चलिए यूलर्स इक्वेशन यूज करते हैं। यूलर्स इक्वेशन क्या होती है? देखिए ये है आप लोगों की डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई है आप लोगों का 2y माइनस 4y डैश माइनस डी अपॉन डी एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू माइनस 4y प्लस 8y डैश इक्वल टू 0। तो देखिए इसको कैसे लेंगे, 2y माइनस, देखिए 2 से चाहे तो हम डिवाइड कर सकते हैं ना पूरे को, y माइनस 2y डैश माइनस माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो गया प्लस, यहाँ 2 बचेगा, डिफरेंशियल होगा तो y डैश, ये माइनस हो गया, 2 से डिवाइड हुआ 4, डिफरेंशियल करेंगे तो y डबल डैश इक्वल टू 0। तो बताइए 2y डैश से 2y डैश कैंसिल, तो यानी कि एक तरह से 4y डैश माइनस y इक्वल टू 0 या y डबल डैश माइनस का 1/4y इक्वल टू 0 से क्या लिखते हैं d2 माइनस 1/4y इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है? 2 से हमने डिवाइड किया इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 2 और ये हो गया 4। ओके, तो यहाँ से एक्सिलरी बनाए m स्क्वायर माइनस 1/4, 0 तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 1/2। रियल में आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखिए, पर्टिकुलर तो 0 है तो वही क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर, तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा केवल पर्टिकुलर 0, तो y मान लेते हैं ऐसे डायरेक्ट e की पावर 1/2x c2 e की पावर माइनस का 1/2x, ये बनेगा। अब जरा कंडीशन लगाइए, y0 इक्वल टू क्या है 1, तो 1 इक्वल टू ये आ गया c1 प्लस c2। ठीक है, दूसरी कंडीशन है y डैश 0 पर, तो एक काम करिए इसका y डैश करें 1/2 c1 e की पावर 1/2x माइनस 1/2 c2 e की पावर माइनस 1/2x, तो y डैश 0 की वैल्यू 1/2 है। ये आ गई आप लोगों के c1/2 माइनस c2/2, क्योंकि यहाँ से क्या होगा आप लोगों की वैल्यू e की पावर 0 तो 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ से देखिए y डैश 0 डालकर ये 1/2 आ गए, 2 से कैंसिल, तो आप लोगों की वैल्यू बनी c1 माइनस c2 इक्वल टू 1। सॉल्व करिए, 2c1 इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, c1 इक्वल टू 1। ठीक है, और c1 को अगर आप 1 रखते हैं यहाँ पर तो c2 आप लोगों का कितना आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब आप लोगों का जो फंक्शन है y वो आ गया आप लोगों का, यहाँ से रखिए y कितना आ गया c2 हो गया 0 और c1 1, तो ये आ गया e की पावर x/2, ये आप लोगों का फंक्शन है। अब देखिए हमसे कहा गया कॉन्वेक्स फंक्शन है, अगर कॉन्वेक्स होगा तो जो आप लोगों का f है उसका आप लोग y का y डबल डैश करेंगे ना, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। तो देखिए इसका y का y डबल डैश करिए, जब 2 बार डिफरेंशियल करेंगे, एक बार करेंगे x/2 इंटू 1/2, दोबारा करेंगे तो 1/4, जो कि क्या है पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स होगा और नेगेटिव होता तो कॉनकेव होता, इसका तो गलत हो गया। अब y x1 प्लस x2 रखना है, तो देखिए y ये क्या कहलाता है आप लोगों का फंक्शन yx इज इक्वल टू e की पावर x/2। अगर मैं y x1 प्लस x2 रखती हूँ तो e की पावर कितना हो गया x1 प्लस x2/2, इसे क्या लिख सकते हैं e की पावर x1/2 e की पावर x2/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, ये आएगा yx1 प्लस x2 इज इक्वल टू yx1 इंटू yx2। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, प्लस में दिया हुआ है। ठीक है, और अगर हम मल्टीप्लाई में रखते हैं यहाँ पर तो भी हमारा मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब हुआ कि हम e की पावर ना, ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन अगर ये ऑप्शन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। हो सकता है कि यहाँ मल्टीप्लाई हो, तो यानी कि अगर ऑप्शन आप लोगों को जैसे ये दे दिया x1 प्लस x2 yx1 इंटू yx2, तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता। बट अभी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट वाला। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। देखिए CSIR नेट के PYQ में आया हुआ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत आप लोगों को कैलकुलस और वेरिएशन में बता रहे हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का, हमें कार्डिनलिटी फाइंड करनी है एक्सट्रीमल की, फंक्शनल गिवन है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन गिवन है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे,
फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को लैम्डा से कनेक्ट करेंगे। इसका फंक्शन वाई डैश स्क्वायर, इसका वाई, तो हमने लैम्डा से दोनों को क्या कर दिया, कनेक्ट। अब एक काम करेंगे, एफ का डिफरेंशियल पहले पार्शियली वाई में करेंगे, फिर एफ का डिफरेंशियल पार्शियली वाई डैश में करेंगे। ये आ गया आप लोगों का यूलर्स इक्वेशन यूज करेंगे। अगर पिछले लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज वो देख लीजिए, क्योंकि बिना उसके आप लोगों को क्लियरिटी नहीं आएगी। ये आ गया आपका माइनस लैम्डा माइनस डी अपॉन डी एक्स 2y डैश इक्वल टू 0। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस रिमूव कर दूं, लैम्डा प्लस ये कितना हो गया 2y डबल डैश 0, क्योंकि डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ से y डबल डैश की वैल्यू माइनस का लैम्डा बाई 2 इंटीग्रल करिए, माइनस लैम्डा बाई 2x प्लस कितना हो गया a, दोबारा करिए लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस ए एक्स प्लस बी, आप लोगों का y आ गया। देखिए कांस्टेंट फाइंड करिए, y0 इक्वल टू 1 है, तो यानी 1 वैल्यू हो गई, 0 रखा, तो यानी कि हमारा b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1, यानी कि y आ गया आप लोगों का माइनस का लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस ए एक्स प्लस 1। ओके, अब एक काम करिए, y1 इक्वल टू 6 रखिए, तो y1 इक्वल टू 6 में y की वैल्यू 6 लैम्डा बाई 4 प्लस a प्लस 1, तो यहाँ से लैम्डा बाई 4 प्लस a इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 5 प्लस का 5, ये इधर जाएगा, तो a की वैल्यू हो गई 5 प्लस लैम्डा बाई 4। यानी अगर हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो जाए तो हमें दोनों वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। तो रखिए जरा लैम्डा बाई 4 एक्स स्क्वायर a के प्लेस पर रखिए, 5 प्लस लैम्डा बाई 4 एक्स प्लस 1। देखिए अगर ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आया आप लोगों का, तो ये बताइए अगर मैं इस y को यहाँ पुट कर दूं, 3 के इक्वल रखूं, तो लैम्डा फाइंड कर सकते हैं। तो लैम्डा डालते ही यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए लैम्डा 1 आ गया, तो यहाँ 1/4 और यहाँ से 21/4 डायरेक्ट आंसर आ गया, यानी कि हमें क्या मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन मिला दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इसकी कार्डिनैलिटी 1 होगी। क्यों, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो आर्बिट्रेरी तो रही नहीं, एक फिक्स वैल्यू मिल गई, तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, यूनिक। यूनिक का मतलब जैसे y इक्वल टू ऐसे आ गया 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स प्लस 1, मान लीजिए ये, तो एक बार बताइए, तो कांस्टेंट हो गए ना, फिक्स नंबर हो गए, इसका मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन मिला, यानी कि कार्डिनैलिटी हमारी कितनी होगी इसकी 1। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसकी कार्डिनैलिटी 1 होगी। लेकिन अगर आप लोगों को पूरा सॉल्व करना है और लैम्डा की वैल्यू भी करके दिखानी है, तो आप एक काम करिए, इस y को यहाँ पुट करिए, ठीक है, यहाँ पुट करके 3 के इक्वल रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और यहाँ डालने पर एक कांस्टेंट टाइप की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, and thanks for watching my videos. Good day and good luck.